बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ऑडिट में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या फ़र्क है? अच्छा, इंटरनल ऑडिट किसे कहते हैं? इंटरनल ऑडिट और इसके साथ एक्सटर्नल ऑडिट किसे कहते हैं? एक्सटर्नल ऑडिट। अच्छा, इंटरनल ऑडिट कहते हैं जो किसी अदारे के अंदर उसकी मैनेजमेंट वगैरह खुद अपने ज़ाती तौर पर अपना ऑडिट करे, उसे कहते हैं इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट उसे कहते हैं जो हर साल के बाद अकाउंटिंग पीरियड के एंड होते ही जो ऑडिट कंडक्ट किया जाता है उसे एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। ठीक है, और ये बाहर वाले लोग करते हैं, ये अंदर के लोग ही अपना ऑडिट करते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस में है ऑब्जेक्टिव। ठीक, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इंटरनल ऑडिट जो है, इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टिंग टू हेल्प मैनेजमेंट द वीकनेस ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्क्लोज्ड। इंटरनल ऑडिट इसलिए किया जाता है कि इससे मदद मिले कि मैनेजमेंट के अंदर क्या वीकनेस है, ठीक है, उसको बाद में हल किया जा सके। ये है इंटरनल ऑडिट में। और एक्सटर्नल ऑडिट क्या है? इस कंडक्ट टू हेल्प शेयर होल्डर्स की हेल्प की जाती है। किस मामले में? द राइट्स ऑफ ओनर आर प्रोटेक्टेड, यानी कि उनके जो राइट्स वगैरह हैं वो प्रोटेक्ट हो सके, कि कंपनी के अंदर घपले वगैरह ना हो, ये सीन ना हो। ठीक है, और इसके ऑडिट करना ज़रूरी भी होता है। जो दूसरा स्टॉक एक्सचेंज में दूसरा कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं उनका हर साल बाद। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इंटरनल ऑडिट में तो खुद मैनेजमेंट ही अपॉइंट करती है, ठीक है, और वो अंदरूनी बंदी। और एक्सटर्नल ऑडिट में शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट जो है ये इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है, क्योंकि ये मैनेजमेंट एक के ऊपर एक हिसाब से वो दूसरा मैनेजमेंट नीचे जो कंट्रोल करती है, ये उसी हिसाब को लेकर चलता है कि कोई बंदा कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, सही काम चल रहा है, क्या सिचुएशन है बिजनेस की, इंटरनल तौर पर जानने के लिए। ठीक है, ये दूसरा आ जाता है इंटरनल कंट्रोल में। ठीक हो गया। और एक्सटर्नल ऑडिट इसका पार्ट नहीं होता, क्योंकि ये हर साल बाद शेयर होल्डर इसे कंडक्ट करवाते हैं, ना कि मैनेजमेंट से करवाती है। ठीक हो गया। 4 नंबर है इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट अच्छा, इम्प्रूवमेंट इन इंटरनल चेक। इंटरनल चेक। इंटरनल ऑडिट कैन सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन इंटरनल चेक सिस्टम। ये क्यों किया जाता है? ताकि इंटरनल चेक सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। ठीक है, एक्सटर्नल जो ऑडिट है ये इसलिए नहीं किया जाता कि इंटरनल चेक में इम्प्रूवमेंट है। ये तो शेयर होल्डर कंडक्ट करवाते हैं खुद हर दूसरा अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। ठीक हो गया अपना। इसके बाद आ गया स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क। इंटरनल ऑडिट एडिटर कैन परफॉर्म हिज ड्यूटीज अंडर द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि उसे जो अपॉइंट किया जाता है उसमें जो शराइत वगैरह होती हैं वो उसी के अंदर रहकर ही ऑडिट करता है।
ठीक है। दी मैनेजमेंट कैन लिमिट द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ एनी टाइम, यानी कि मैनेजमेंट कभी भी उसकी हदूद को कायम कर सकती है ऑडिट के दौरान, जो इंटरनल ऑडिट होता है। हालांकि जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट कैन परफॉर्म इट्स ड्यूटीज अंडर द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड लॉज, द स्कोप इज वेरी वाइड। ये दूसरा, इसके प्रिस्क्राइब लॉज होते हैं, ठीक है, इसके बकायदा दूसरा कायदे कवानीन बने बने बनाए होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर दूसरा इसका स्कोप बड़ा वाइड है, ये इनके ताबे नहीं होता मैनेजमेंट के, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर। अच्छा, 6 एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इंटरनल एडिटर इज एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। ये कंपनी का इंटरनल एडिटर जो होता है, इंटरनल एडिटर ये कंपनी का एम्प्लॉय होता है, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंडर होता है। मैनेजमेंट के अंडर तो वही होगा ना जो कंपनी का एम्प्लॉय होगा। एक्सटर्नल एडिटर ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, ठीक है, इसका कंपनी की जो दूसरा एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। 7 नंबर में आ जाता है सजेशन। अच्छा, इंटरनल एडिटर प्रोवाइड सजेशन फॉर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए सजेशन देता है कि यहाँ पर हमने कमी देखी है, आप ना उसे देखें, ये सीन आप करें, कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन। एक्सटर्नल एडिटर कैन नॉट प्रोवाइड सजेशन फॉर बिजनेस, वो बिजनेस के लिए सजेशन नहीं देता जो एक्सटर्नल एडिटर होता है, ठीक है। जैसे ये सजेशन देता है वैसी ये नहीं देता मशवरे वगैरह, ठीक हो गया। रिमूवल ऑफ एडिटर, अपना रिमूवल ऑफ ऑडिटर। अच्छा, मैनेजमेंट हैज पावर टू रिमूव इंटरनल एडिटर। मैनेजमेंट पावर रखती है कि वो इंटरनल एडिटर को हटा सकता है उसके काम से, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल एडिटर को मैनेजमेंट पावर नहीं रखती कि दूसरा उसे हटा सके। ये शेयर होल्डर के पास पावर होती है कि वो एक्सटर्नल एडिटर को हटा दे। ये कैसे हटाया जाता है इसकी बकायदा एक सवाल पढ़ेंगे आगे चल के इंशाल्लाह, ठीक है, ये जो तरीक़ाकार होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ एडिटर, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। अच्छा, अब है इंडिपेंडेंस ऑफ एडिटर। इंडिपेंडेंस ऑफ एडिटर में होता है एम्प्लॉयज़ ऑफ बिजनेस कंडक्ट इंटरनल ऑडिट, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये मिल मिल मिलाकर इंटरनल ऑडिट को ना कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो होता है ना अपना एक्सटर्नल एडिटर वो एक इंडिपेंडेंट एडिटर होता है, ये ताबे नहीं होता इनके, ठीक हो गया। टाइम पीरियड ऑफ ऑडिट, टाइम पीरियड ऑफ ऑडिट, ठीक हो गया, ये ऑडिट है। अच्छा, इसका जो टाइम होता है इंटरनल ऑडिट का, ये कोई फिक्स नहीं होता, ये 3 महीने के बाद भी कर सकता है, ये कभी भी कर सकता है, ये कंटिन्यू रहता है इसका सिस्टम, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, ये आमतौर पर साल में एक मरतबा होता है जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, अकाउंटिंग पीरियड जब ख़त्म होता है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, अच्छा, इंटरनल एडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, दूसरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन जो एक्सटर्नल एडिटर है ना ये ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है या इसके इक्विवेलेंट स्टडी इसकी होती है, ठीक है, ये यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल तक इसकी स्टडी होना तो मस्ट ही है, ये आप समझ ही नहीं वैसे। और इसके बाद है लाइबिलिटी, बिलिटी। अच्छा, इंटरनल एडिटर हैज़ नो लायबिलिटी ड्यू टू ऑडिट अकाउंट्स। इंटरनल एडिटर की कोई लायबिलिटी नहीं होती, जिम्मेदारी नहीं होती अपना ऑडिट के दौरान,
जबकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है हैज़ लायबिलिटी ड्यू टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, इसकी जिम्मेदारी होती है कि अकाउंट्स का ऑडिट बड़ा देख दाख कर बेहतरीन अंदाज से करे, क्योंकि इसमें इसे स्पेशली हायर ही इसलिए किया जाता है जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, तो इसमें ये कोताही कैसे कर सकता है, ये इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और अब है मीटिंग्स। मीटिंग्स, अच्छा, जो एनुअल जनरल मीटिंग इज नॉट कॉल्ड टू प्रेजेंट द व्यू पॉइंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर के दूसरा जरिए या फिर इसके जो नज़रियात हैं इनको लेकर के एनुअल मीटिंग नहीं बुलाई जाती। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड टू प्रेजेंट द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, जो व्यू पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं इसको देख करके एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। 14 नंबर, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, इंटरनल ऑडिटर इज नॉट लायबल टू थर्ड पार्टी इन केस ऑफ फ्रॉड, ये जिम्मेदार नहीं होता जब फ्रॉड होता है एक्सटर्नल पार्टी की तरफ से, ये कंटिन्यूस ऑडिट के दौरान ये इस चीज़ का लायबल नहीं होता, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर इज लायबल टू थर्ड पार्टी इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रूड वगैरह भी कंपनी से निकलता है लेकिन ये इसे दूसरा ना निकाल सकते, तो ये तो इसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसे स्पेशल हायर ही इसी काम के लिए किया गया, ढेरों पैसे इसी काम के लिए दिए जाते हैं। और 15 और आखिरी नंबर, रिम्यूनरेशन, मुआवजा वगैरह कौन देता है, इंटरनल, ये तो सैलरी इसकी मुआवजा वगैरह कहलाती है। ठीक है, ये जो सैलरी वगैरह लेता है वो दूसरा इसका मुआवजा होता है, समझ लें आप। और एक्सटर्नल ऑडिटर ये तो फीस लेता है अपना, जो सालाना ऑडिटर से कंडक्ट करने की स्पेशल बाकायदा ये फीस लेता है। तो यही आज का सवाल था, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, पेपर में आ जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल समझा जाए। तो अल्लाह ताला